गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है 1 अगस्त। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज मैं जा रहा हूँ अपने जीवन की सबसे लंबी रोड ट्रिप पे। एंड ये जो राइड है ये होने वाली है लखनऊ टू पुणे। एंड इसको हम 2 लेग में कंप्लीट करेंगे। जो पहला लेग है वो हम जाएंगे यहाँ से इंदौर, विच इज़ डे 1। मौसम गड़बड़ है तो आई एम नॉट श्योर कि कितना हो पाएगा, बट इंटेंट ये है कि आज हम वहाँ तक पहुँच जाएं। एंड डे 2 जो है हमारा वो होगा इंदौर टू पुणे। सो ऐसा कुछ है। अभी मेरे 3-4 दोस्त लोग आ रहे हैं जो कि मुझे सी ऑफ करेंगे एंड फिर वहाँ से आई वुड बी गोइंग ऑल अलोन। सो बने रहिए मेरे साथ। एक ब्लॉगिंग का बहुत शौक था एंड फैमिली ऑब्लिगेशन के चक्कर में कुछ चीज़ें डेफर हो जाती हैं, ख़त्म तो नहीं होती हैं बट डेफर हो जाती हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था। तो आइडियली द रीज़न मैं पुणे जा रहा हूँ क्योंकि कुछ ऑफिस का भी काम था और फिर मैंने बोला कि इससे अच्छा तो मौसम आपको मिलेगा नहीं घूमने के लिए महाराष्ट्र अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो। एक पंथ दो बोल, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एंड आई नो जर्नी लंबी है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने अभी ऑफ लेट काफ़ी जर्नी करी थी ताकि बॉडी को कंडीशन कर सकूं। मेरा फ्रेंड मेरे पीछे चल रहा है, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं। अभी हम आगे शहीद पथ अभी है यहाँ से आधा किलोमीटर जहाँ पे मैं हूँ। अभी मैं बिजनौर फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहा हूँ। आई थिंक पीपल इन लखनऊ कैन रिलेट टू माई लोकेशन। वेल गाइस, तो अभी हम लखनऊ से निकलेंगे। मेरे ग्रुप के मेंबर्स, मेरे ग्रुप के फाउंडिंग मेंबर, ग्रुप के करता धरता मार्कस भाई आए टाइम निकाल के, बहुत अच्छा लगा। एंड आप लोगों का ये हौसला बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ये हिम्मत देगा कि मैं पहुंच जाऊं। राइट, बारिश है। ठीक है दादा, थैंक यू सो मच। चलिए दादा, ठीक है, ऑल राइट, टेक केयर, बाय, निकलते हैं। वेल दोस्तों को बाय बोल के अब हम निकल रहे हैं आगे, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। बारिश का तो मौसम है, मैंने अपने को कवर कर लिया है अच्छे से। अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर चलते हैं। जो रूट मैं लेने वाला हूँ वो रूट होगा आपका, यहाँ से हम लोग कानपुर जाएंगे, कानपुर से हम लोग झांसी की तरफ जाएंगे, झांसी से पहले उरई पड़ेगा, फिर एक और सिटी है, फिर देवस। और ये टाइम हो गया है 2:33। एंड अब धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ पे आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। ये जो राइट साइड में आप लोग सब कुछ देख रहे हैं ये कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो बस इसी चीज़ का डर था। ये जो जाम लगता है ना भाई, ये जाम ही सब चीज़ का डिले कर देता है भाई। अच्छा, ये आगे यहाँ से गाड़ी घूम रही है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो लखनऊ जाना है तो कितना ज़्यादा जाम है। अगर आप ये सोचिए इस टाइम पे मेरे को वहाँ से वापस आना हो रहा होता तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती। और ये चीज़ तो यहाँ पे रहेगी जब तक अभी मैं पूरा लखनऊ वाला बाहर नहीं कर दूंगा ना, तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। अभी तो रात में ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए होता नहीं है। हम अब चलते हैं, थोड़ा सा नापा जाए डिस्टेंस। वेल, द रीज़न कि मैं इंदौर में जो अपना स्टॉप ले रहा हूँ उसका ये है कि वहाँ पे मेरे स्कूल के सर हैं जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे क्लास 9th-10th में, और इवन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट थोड़ा सा 11th में। उस समय हम लोग अरुणाचल प्रदेश में थे, पापा का ट्रांसफ़र वहाँ पे था, और टेंगा वैली स्कूल का नेम था। मैं केंद्रीय विद्यालय से ही पास आउट हूँ। सो आई थिंक कोई भी केवीआई जो होगा वो समझ सकता होगा कि कितना मतलब एक्साइटिंग होता है अपने गुरु से मिलना, वो भी ऑलमोस्ट 20-21 ईयर्स के बाद। यस, इसीलिए मैं वहाँ पे, और उनके 2 बार फॉलोअप भी आ चुके हैं। एंड ही इज़ होस्टिंग मी टुडे। उन्होंने बोला कहीं और रुकने की जरूरत नहीं, सीधा घर ही आना है। तो मतलब आई डोंट हैव मच ऑप्शन। एंड अगर आप राइट साइड में जाम देखें तो भाई ये जाम कम से कम मैं 2.5-3 किलोमीटर आ चुका हूँ, पर ये जाम ना ख़त्म हो रहा भाई। एंड मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप है, वो भी इतनी लंबी
तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और पैरेलली व्लॉग भी कर रहा हूँ, तो एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा है। ये तो कोशिश जारी रहेगी, अभी तो शुरुआत है। ये कौन सी ऑफ रोडिंग है? ओह माय गॉड भाई, इतना गंदा रास्ता, मतलब 4 से 5 किलोमीटर की भाई ऑफ रोडिंग। ओह गॉड, अभी पता नहीं और कितना ऐसा गंदा रास्ता आने वाला है। ये तो होता है ना यार, जब कोई अच्छी चीज होने वाली होती है तो ये सब तो एक डेवलपमेंट का प्राइस आपको पे करना पड़ता है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, बट दैट्स ऑल राइट। हाँ, मैं ये चीज़ बताने वाला था, देखो इस गाड़ी में तो चैसी वगैरह जा रही है कोई नया ट्रक वगैरह खरीद के, बट अगर आप रजिस्ट्रेशन देखोगे तो एनएल है, नागालैंड। आप बहुत सारी बसें, ट्रक देखोगे, कॉमर्शियल व्हीकल्स देखोगे, स्पेशली लार्ज कॉमर्शियल व्हीकल्स जो कि नागालैंड वगैरह में रजिस्टर्ड होते हैं। उसका एक बहुत ही बेसिक सा रीज़न मेरे को लगता है कि वहाँ पे टैक्स वगैरह के काफ़ी एग्जम्पशंस हैं, जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी आई थिंक बहुत ही कम है। तो बड़ी सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो वहीं से रजिस्ट्रेशन कराती हैं। ये बसों में भी तो चैसी आ रही है अभी तो, जो शायद वो भी कल को ऐसी ही बने जैसे ऑलरेडी एक बनी हुई है। हाँ, तो ये चीज़ है, मुझे ये नहीं पता था कि भाई रात में भी निकलने का। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रात में अगर इतना है तो दिन में तो भाई क्या होता होगा। नाउ आई कैन सेंस कि बहुत सारे व्हीकल्स वहीं से घूम के जा रहे थे, मे बी दैट वुड बी टुवर्ड्स आउटर रिंग रोड। अब मुझे ही नहीं पता कि आउटर रिंग रोड भी यहीं कहीं आके कनेक्ट हो रही है, जहाँ से वो अंडरपास पे बहुत सारा रश था। तो वैसे अभी हमने उन्नाव क्रॉस किया है, अब हम लोग कानपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर ऑन नेशनल हाईवे नंबर 27। झांसी जो है यहाँ से कुछ 260 किलोमीटर है। तब कानपुर आएगा, फिर उरई आएगा, फिर झांसी आएगा। तो टारगेट है झांसी। बीच बीच में बारिश भी हो रही है, सितारे बन रहे हैं हेलमेट के वाइजर पे, और डील कर रहे हैं उनको जैसे तैसे। वेल, फाइनली अब मैंने एपी टच किया है अपने पूरे सफर में। 1 घंटे में मैं 60 किलोमीटर चला हूँ, कैन यू बीट दैट, जिसमें कि 5 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग भी है। फाइनली कानपुर का द फेमस गंगा ब्रिज, अभी नीचे गंगा जी है, हम लोग ऊपर से पार कर रहे हैं। अब लग रहा है कि हाँ, आई हैव कंप्लीटेड 10% ऑफ माई जर्नी टुडे। अभी तक सिर्फ 10% करा है, 90 मोर टू गो। कुछ नहीं, आराम से धीरे धीरे चलेंगे। अब ये बाईपास है, ये पूरा कानपुर पार कर देगा, बट जो मेरा टारगेट था कि मैं 4 बजे तक कानपुर को पार कर जाऊँ, वो नहीं होगा। सिर्फ मैं ही एक बाइक करूँ, बाकी ऑल आर ट्रकर्स। चलिए इस फ्लाईओवर को पार करते हैं। तो इसको मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ कहा जाता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल चमड़े का काम हुआ करता था। अभी शायद हमने कानपुर को क्रॉस कर दिया है। कानपुर के साथ में बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मेरा प्री प्राइमरी, प्राइमरी और फर्स्ट एंड सम पार्ट ऑफ सेकंड यहीं से हुआ है। फर्स्ट सेकंड मैंने केंद्रीय विद्यालय हरमापुर से किया था, अब तो शायद हरमापुर 1 हरमापुर 2 हो गया। इसी के साथ राइड के हुए 100 किलोमीटर पूरे, जो कि मुझे लगे हैं 1 घंटे 17 मिनट। इस 100 किलोमीटर पूरा करने में बहुत ज़्यादा जाम था जब मैं वहाँ से चला था। अभी 685 किलोमीटर और जाना है, तो चलते हैं धीरे धीरे, राइड को कंटिन्यू करते हैं। क्या मैं निकल सकता हूँ? आई गेस मैं निकल जाऊँगा। ये कानपुर पार करके टोल प्लाजा है। अब आगे से हमें रहेगा नेशनल हाईवे 27 ही,
बट हमें इसको छोड़ के लेफ्ट लेना है फ्रॉम 2 किलोमीटर टूवर्ड्स झांसी। मेरा टोटल 7 मिनट्स कम हुआ है। जो टोटल डिस्टेंस कवर करने का टाइम था इस समय 4:12 दिखा रहा था। और अभी वैसे इस रास्ते में जो पुणे जाने का है वहाँ पे बहुत कुछ है घूमने वाला। एंड वैसे भी मैं पुणे में 2 महीने के लिए रहने वाला हूँ, तो आई थिंक सैटरडे संडे में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरा बलकलावा अंदर से कुछ दिक्कत कर रहा है, तो मेरे मुंह पे आ जा रहा है बार बार कुछ। अभी हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट। वाह, अभी ऑफलाइट में थोड़ा सा रूट्स अच्छी मिली थी। यहाँ तो देखेंगे कैसा है। सिंगल वैसे सुना है एमपी की तरफ जाने वाले एमपी के रास्ते अच्छे हैं। आगे भी देखती है, एक ही तरफ से आना जाना है क्या? नहीं। तो आप लोगों को पता नहीं कितना दिख रहा होगा कि ये सुबह होने वाला है। एंड ये फर्स्ट टाइम है कि एक्चुअली मैं बाइक राइड करते समय मैं नाइट में चला के मॉर्निंग हो रही है तो उसमें ट्रांजिशन हो रहा है। मुझे ये पता था कि शाम को ही कीड़े उड़ते हैं, बट आई थिंक सुबह में भी जब आप रात से दिन की तरफ जाओ तब भी कीड़े उड़ते हैं। अरे कीड़े उड़ रहे हैं तो पूरा वाइजर गंदा हो जाएगा। भाई एक तो पहले तो बारिश थी, फिर ट्रैफिक था, फिर ऑफ रोडिंग थी। मैंने यहाँ पे एक चीज ये देखी है कि भाई यहाँ पे हाईवे के ऊपर में ही भाई ये जो जानवर हैं सब कॉन्सेंट्रेटेड है। सरकार ने ये भी टैक्स दे रहे हैं क्या? टोल दे रहे हैं सरकार को? पता पता नहीं भाई कहाँ से लोग रोड ही पे है भाई। रोड ही पे जब से मैंने कानपुर के आगे से झांसी वाला कट दिया था उस समय तो रात थी, तो ये लोग बैठे हुए थे। अब तो भाई साहब एकदम इन सर्च ऑफ फूड ये लोग इधर से उधर भाई। पता नहीं भाई क्या है, ये सोल्यूशन निकाले उसका। ये तो रात में बहुत ही ज्यादा रिस्क है। ये देख रहे हो आप यहाँ से खड़े, ये जो है जानवरी कहीं भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। सो फाइनली हम लोग एमपी में एंटर हो चुके हैं। अभी शिवपुरी एरिया चल रहा है, बट एमपी की रोड्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये जो जानवर इस पे बैठे रहते हैं ना, अभी तक तो था कि आप टोल पे कर रहे थे तो प्रॉब्लम वॉज कि रोड पे गड्ढे हैं। रोड अच्छी है तो जानवर बैठे हैं रोड पे, आप इसको कैसे डील करोगे? ना ही शुड लुक इनटू इट यार। तो आप अगर पैसा ले रहे हो तो फिर आप ये चीज़ का भी तो कुछ सोल्यूशन डेवलप करिए। भाई अभी मैंने झांसी क्रॉस किया था, उसके बाद ये द क्राउन फैमिली रेस्टोरेंट एंड होटल में आया। सुबह का टाइम था बट इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेप्शनली कर दी एंड वेरी हैप्पी विद द सर्विसेज। ये सारी चीज़ें जब होती है ना तो धीरे धीरे आपका राइडिंग के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऑल राइट, अभी चलते हैं डेस्टिनेशन की तरफ इंदौर, जो कि अभी भी यहाँ से 8 साढ़े 8 घंटे की राइड है। उसको करते हैं फिनिश। जाम देखिए आप, इस जाम को नेविगेट करने में मेरी हालत ख़राब हो गई भाई। एक तो वो रास्ता बन रहा है, ये जाम मतलब एक यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का ब्रेक, 45 मिनट्स का ब्रेक हो गया है, लेकिन ये जाम भाई नहीं खत्म हो रहा। ये सब बारिश वाला है, वैसे नहीं है सब। भाई इतना अल्टीमेट लग रहा ना भाई, मन हो रहा है इसी में नाव लेके उतर जाओ। भाई राइड के 400 किलोमीटर पूरे हो गए, अभी भी 350 किलोमीटर जाना है। भाई तो आज गाड़ी के 15,000 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे। भाई राइड के 460 किलोमीटर हो चुके हैं। एक छोटा सा चाय पकौड़ा राइड
की याद आ गई और अब चलते हैं। जो आज का मेरा डेस्टिनेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर बचा हुआ है, तो अब चल के धीरे धीरे उसको कवर करते हैं। तो फाइनली फिर से बारिश का आगाज हुआ है। बड़ी देर से बारिश नहीं मिली थी एंड फिर से आ गई है। भाई जो क्रॉस विंड है ना, सुने इधर भाई, आज जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, मतलब इस हाईवे पे तो लगना लाजमी है, बिकॉज पूरा एकदम ओपन फील्ड है, बीच में भी ऐसा कुछ नहीं है जो कि स्टॉप करे। बस यही है, राइडिंग इन द रेन, वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप so that I can try myself. अभी इस समय हम घाट सेक्शन में हैं, कोई घाट सेक्शन शुरू हुआ है। अभी ये नहीं पता है कितना लंबा होगा। सामने बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैंने सोचा एक बार फोटो लेना तो बनता है, कौन सा बार बार आप आ रहे हो, जाते समय दूसरे रास्ते से जाएंगे। बहुत तेज तेज लोग जा रहे हैं, मेरे को लगता है मैं इतनी तेज नहीं चलता हूँ। चलिए भाई, जर्नी करते हैं कंटिन्यू। 7 तो बज जाएगा भाई पहुँचते। 511 किलोमीटर हो गए हैं आई थिंक। इंदौर के लिए कुछ 270-72 किलोमीटर और बाकी है। अब तो बैतूल का माइलस्टोन आना शुरू हो गया। वाह, ये सब चीज कहाँ मिलेगी लखनऊ, या आप अगर ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट घर पे बैठे हो तो ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आपको घर से बाहर आना पड़ेगा, या तो जो भी आता है वो आपके साथ शेयर करें, तब आप देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे तो ये सारी चीजें भी हैं। वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, टाइम से तो काफी लेट है। मैंने एक मिस्टेक कर दी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टूरिंग सीट भी ले लेनी चाहिए थी। इतना कुछ ज्यादा टूरिंग सीट में और ज्यादा कंफर्ट बढ़ जाता है, बट कोई बात नहीं। हे गाइस, तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर चल चुके हैं। जो डेस्टिनेशन है वो 150 किलोमीटर बचा है। बारिश थी, बहुत कुछ सारी चीज़ें, बहुत सारी चैलेंजेस थे, फिर भी आ गए। मेरे को एक चीज़ एमपी की रोड्स में ये समझ नहीं आ रही, बीच में 2 लाइनें इन्होंने क्या डाली हुई हैं कि लोग तेज ना चलें, क्या करें। मतलब ये मेरे को पहले एक बार मिस्टेक लग रहा था, बट ये लग रहा है जानबूझ के किया गया है। पहले हम लोग क्रॉस विंड्स में थे, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही थी, अब भैया सामने से आ रही है। अब ले लो, क्या करोगे। पता नहीं ऐसे विंड में कैसा आ रहा होगा वीडियो, तो ठीक आ रहा होगा, ऑडियो क्वालिटी का नहीं पता। ऑडियो क्वालिटी तो वैसे भी अभी ट्रायल पे ही है भाई। विंड मिल्स लगी हैं यहाँ पे। जिस तरह का विंड ब्लास्ट आ रहा था ना मुझे पूरा दिन, नाउ आई कैन सेंस कि यहाँ पे इस जगह पे क्यों लगी। यहाँ पे बहुत तेज हवा चलती होगी एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करा ही होगा कि यहाँ लगाने पे कितना जल्दी और कितना ज़्यादा बिजली पैदा होगा। तो गलत रास्ते से आ गया हूँ क्या? मतलब इतनी तेज हवा चल रही थी, इतना तेज विंड ब्लास्ट था कि पंखा, वो जो आपका पटाखा होता है भाई, वो हवा, वो बिजली पैदा कर दे भाई। ये तो हवा का रुख था, क्या बोले आप। थोड़े से एक्साइटेड है गाड़ी के बारे में जानने में। तो अभी इंदौर यहाँ से रह गया है 1.5 घंटे का रास्ता है, तो वैसे ज़्यादा नहीं, लेकिन ट्रैफिक बहुत होगा ना।
नहीं आधा नहीं है, 1.5 घंटा दिखा रहा है। हाँ हो सके अभी चलेंगे तो वो अलग बात है ना। ये तो अभी का ट्रैफिक देख के बता रहा होगा, धीरे धीरे ट्रैफिक कम होगा तो बढ़ जाता है। लेकिन ये जितना बताता है तकरीबन उतना टाइम लग ही जाता है। हाँ, अभी इसी का 750 में भी आ रहा है। हाँ, वो तो और अच्छी है। आज का दिन भाई टायरिंग तो है, 733 किलोमीटर हो गए। वो 793 जो हम देख रहे थे ना, ऑनलाइन दिखा रहा था गूगल वगैरह, वो तो नहीं है। वैसे पुणे तो जाना है गाइस, लेकिन आज का जो हमारा डेस्टिनेशन था इंदौर, विच इज लाइक 40 किलोमीटर्स, बट जहाँ मुझे जाना है दैट इज 53 किलोमीटर्स। तो चलिए चलते हैं डेस्टिनेशन की तरफ, एक और नया सिटी। इतना गंदा ट्रैफिक, इतना गंदा ट्रैफिक। कहाँ है सर, कहाँ है? हेलो सर, हेलो। और बताएं सर, आप कैसे हैं? आप आज भी ऐसे ही हैं? रुक जाइए, टॉप बॉक्स ही ले लूं बस। चाबी कहाँ गई, ये दी। हाँ हाँ सर, वो ये पूरा गंदा गंदा हो गया है। ये बल्कि एक छोटी सी पिन पे लॉक रहता है ये, लेकिन इतना पावरफुल लॉक है ये, क्या बताऊं मैं। मतलब गिरता नहीं है सर। पहले लॉक होता है, फिर ये होता है, एंड फिर ये। यार ये भी बहुत हैवी हो गया है। ये सब तो इसी में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर।